नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक बड़ी मीटिंग की और इस मीटिंग में बहुत कुछ रोड मैप तैयार हुआ है देवभूमि के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए। अभी हाल फिलहाल में 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, तो बहुत कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मीटिंग में फाइनल किया है। अब क्या कुछ बात हुई है, किस तरीके से देवभूमि को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसोन। देखिए, 16वें वित्त आयोग की बैठक चल रही थी और उसके जो अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब वो पहुंचे थे उत्तराखंड। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, 16वां वित्त आयोग में किस स्टेट को कितना बजट मिलना है, इस पर चर्चा हो रही थी। और चूंकि ये वित्त आयोग ऐसा है कि जो बजट अलग जारी करता है या जो आपकी अनुशंसा की जाती है बजट की, वो 5 साल के लिए, मतलब अगले 5 साल का रोड मैप देखते हुए उसे जारी किया जाता है। तो हर स्टेट की ये अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े सोच विचार के साथ वो अपने 5 साल का रोड मैप और अपनी ज़रूरतों को वित्त आयोग के सामने रखे। अब इसे मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि उत्तराखंड इस वक्त 2 तरीके की भौगोलिक स्थितियों में है। उसकी 70% उसका इलाका ऐसा है जो कि पहाड़ और वन से घिरा हुआ है और 30% इलाका ऐसा है जो कि मैदानी इलाका है। तो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के काम करने में बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं और दोगुना तिगुना हो जाता है। और जब ये चुनौतियाँ आती हैं तो जाहिर सी बात है कि लागत बढ़ जाती है किसी चीज़ की। तो ये 2 चुनौतियों का सामना करते हुए उत्तराखंड ने एक कमी महसूस की और ये आग्रह किया आज अरविंद पनगड़िया के सामने, ये अपनी बात रखी उत्तराखंड ने कि हमारा जब बजट बने या हमारे लिए जब भी आप सोचें तो इस हिसाब से सोचें। ये जो मतलब असंतुलन की स्थिति है तो उसमें हमारे पास जितना बजट होता है हम उसे मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस हिसाब से शायद वो कम पड़ जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड में 2 प्रमुख और संभावनाएं, क्या तो तीर्थ, मतलब तीर्थ की संभावना है और दूसरा पर्यटन की संभावना है। कई लोग इसे एक नज़रिए से देखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम जब आप जाते हैं तो वो वहाँ पर तीर्थ यात्री बनकर जाते हैं, लेकिन जब आप कहीं देहरादून या मसूरी कहीं ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप एक पर्यटक बनकर जाते हैं। तो उन क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए और बेहतर तरीके से विकास कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया गया है। 9 प्रमुख मुद्दे उन्होंने रखे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वनों से आच्छादित इलाका है उस इलाके में हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो आप हमारे बारे में सोचें या केंद्र सरकार जो हमारे बारे में सोचे, तो इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए कुछ बड़ा किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के स्टाइल में काम करने वाले, जैसे वो अभी काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक गुजरात में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो भी इसी स्टाइल पर काम करते थे और बिल्कुल धामी भी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं और रीडेवलपमेंट का काम वो कर रहे हैं उत्तराखंड में। आपने देखा कि जितने तीर्थ स्थल हैं उनका पुनरुद्धार किया गया। आपने देखा होगा कि जितने पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर रोजगार की संभावना कैसे बढ़ाई जाए, इस पर काम किया गया। जो यूसीसी लागू करने की बात देश में अभी विचार ही हो रहा था, उत्तराखंड ने एक नज़ीर रास्ता बनाया पूरे देश के लिए कि ऐसे आप चलेंगे तो आपका ये काम हो सकता है। आपने देखा लैंड जिहाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई हुई वो उत्तराखंड में हुई। तो इस तरह से बहुत सारी, अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले आपने ये भी देखा होगा कि एक नई कोशिश भी की थी धामी सरकार ने, जो ड्रेस कोड लागू किया गया था बाहर से पर्यटन स्थल या तीर्थ स्थलों पर। डेमोग्राफी चेंज के बाद अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस पर भी इन्होंने काम किया। नतीजा ये हुआ कि सारे ऐसे जो थॉट प्रोसेस थे उसने इम्पैक्ट डाला उत्तराखंड में क्राइम कंट्रोल पर और उत्तराखंड के रीडेवलपमेंट पर। तो अभी भी ये जो कोशिश है, जो 16वें वित्त आयोग के सामने उन्होंने सारी बातें रखी, जो 9 पॉइंट्स रखे हैं, उसमें भी यही उन्होंने बात की। अच्छा हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो शहरी इलाके बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में, जो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से जो असंतुलन पैदा हो रहा है और शहरी इलाकों का जो विकास हो रहा है, उसमें भी एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उत्तराखंड को। तो ये भी बात वहाँ पर रखी गई है कि हमें
शहरों के लिए अलग से बजट मिले, वन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्षेत्रों के हाँ, लिए वन क्षेत्रों के लिए अलग से अलग बजट से। मिले। और इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतलब गंभीरता से वित्त आयोग इस पर विचार करे। और एक आश्वासन भी मिला, एक भरोसा भी मिला है आज वित्त आयोग की तरफ से कि अभी चूंकि उसको सारे स्टेट्स में जाने हैं, हर स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसी वो देखेगा, फिर उसको एक मतलब एक ड्राफ्ट उसका तैयार किया जाएगा और फिर वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र सरकार उस पर अध्ययन करेगी, फिर उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। तो अभी इसमें बहुत लंबा समय है, लेकिन उत्तराखंड ने अपना रोड मैप रख दिया है फाइनेंस कमीशन के सामने। बिल्कुल। और अगले 5 साल में किस तरीके से उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाना और उसके लिए कितना पैसा लग सकता है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति बहुत बदली हुई है और पहाड़ों की तरफ अलग कनेक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए एक की जगह 10 रुपये लगाने ही पड़ते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड ने अपना रोड मैप सामने रख दिया है वित्त आयोग के सामने। अब देखना होगा कि आगे कितना बजट जाता है उत्तराखंड के पास। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।